प्रिय दोस्तों, नमस्कार। साक्षी शब्द, ये शब्द आपने बहुत जिन्हें थोड़ा बहुत अध्यात्म के बारे में पढ़ा है या जो अध्यात्म से जुड़े हुए स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, उनने ये शब्द जरूर सुना होगा, साक्षी। कौन है साक्षी? किसका साक्षी? इंग्लिश में साक्षी को हम कहते हैं विटनेस, यानी गवाह। वेदों में, उपनिषदों में, गीता में और कई हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, चोटी के महापुरुष हुए हैं, सभी से आपने ये शब्द कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। और ये भारतीय संस्कृति की देन है एक तरीके से। साक्षी क्या है, उसी पर हम बात करेंगे। साक्षी से कौन होता है साक्षी? हु इज़ विटनेस? यहाँ किसकी बात की जा रही है और ये साक्षी है कौन? गीता में अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण साक्षी के ऊपर कहते हैं कि अर्जुन, तू साक्षी मात्र है। किसका साक्षी है तू? अब प्रश्न यहाँ ये खड़ा होता है, दोस्तों, आप या मैं या हम सभी किसके साक्षी हैं या कौन साक्षी है? कौन है जो हर चीज़ का, जिससे हर चीज़ घटित हो रही है, बस उसी के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है, साक्षी। देखिए, एक तो आप अभी देख रहे हो, जो दोस्त भी ये वीडियो सुन रहे हैं, हमारे मित्र, उनका ये शरीर, वे अपने शरीर के अभी साक्षी हैं। ठीक, कि एक तो ये शरीर आपका है, आपके हाथ हैं, पैर हैं, कान हैं, नाक हैं, आँख है, सब कुछ है। तो ये शरीर के आप साक्षी हैं कि नहीं? इस घटना के आप साक्षी हैं, मतलब ये शरीर आपका है। उसके बाद आप जो सुन रहे हैं, ये सुनने की क्रिया जो हो रही है, इसकी भी साक्षी कौन है? यानी इंद्रियों का साक्षी कौन है? आप हैं। जो देखा जा रहा है, किसके द्वारा, कौन देख रहा है? वो भी हम ही हैं, और कोई दूसरा तो है नहीं। आपकी आंख से आप ही देख रहे हैं या मैं देख रहा हूँ? आप ही देख रहे हैं। आपके कान से कौन सुन रहा है? आप ही सुन रहे हैं। आपकी जीभ से स्वाद कौन ले रहा है? केवल आप ले रहे हैं। मैं आपकी जीभ से स्वाद नहीं ले सकता। ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं। आप अपनी जीभ से स्वाद लेते हैं, मैं अपनी जीभ से, कोई दूसरा दूसरे से। आप अपनी आँख से देखते हैं, मैं अपनी आँख से देखता हूँ। इसलिए कहा जाता है कि नजरें बदली तो नज़ारे बदल गए, किश्ती ने रख मोड़ा तो किनारे बदल गए। यानी आप किस ओर जाना चाहते थे और आप किसी दूसरी ओर ही चले गए, क्योंकि जिस तरफ रुख हुआ, आपकी नज़रें बदली, आपकी देखने का नज़रिया बदला, वो सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो अभी आप इस शरीर के साक्षी हैं, इन इंद्रियों के साक्षी हैं। इंद्रियां कौन? जैसे आँख, नाक, कान, 5 ये ज्ञान इंद्रियां कहीं गई हैं, इनके साक्षी हैं, है कि नहीं? इसके बाद आप अपने मन के साक्षी। मन क्या? मन अभी क्या कर रहा है, इसको कौन देख रहा है? आपका मन क्या कर रहा है, ये मैं नहीं देख पा रहा। मेरा मन क्या कर रहा है, ये आप नहीं देख पा रहे। ऐसा है क्या कि कोई मेरा मन देख पा रहा? कोई किसी का मन नहीं देख पाता। सब अपने अपने मन को देखते हैं, उनके मन में जो भी चल रहा है। तो आप मन की भी साक्षी हैं। मन को देखने वाला जो है, वो उसका साक्षी कहलाता है। पहले तो शरीर के साक्षी, इंद्रियों के साक्षी, उसके बाद मन के भी साक्षी कौन है? आप हैं। अच्छा, ये बताइए, आपको जो स्वप्न आता है, जो सपने आते हैं, जो आपके ड्रीम्स रहते हैं, रात में सोए कोई सपना आया, किसने देखा आपका सपना? केवल और केवल आपने, कोई और दूसरा नहीं होता। यहाँ तक कि कोई योगी, दुनिया का कोई भी योगी आपका स्वप्न नहीं जानता, केवल आप ही अपना सपना जानते हैं। इतना अंतर है, सोचिए आप। लेकिन फिर भी एक जगह ऐसी है जहाँ पे कोई अंतर नहीं, वही है साक्षी। साक्षी कौन? जो हर चीज़ को देखने वाला है, जो सब कुछ देख रहा है और फिर भी उससे निर्लेप है, फिर भी उससे अलग है, यूँ कहें।
सब कुछ उसके रहते हो रहा है, लेकिन वो सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ जान रहा है। बस वही साक्षी कहलाता है। साक्षी यानी कौन? जो गवाह है। साक्षी, अब हम बात करते हैं सीधी सीधी। ये शरीर आप नहीं है, ये मन आप नहीं है, ये इंद्रियां आप नहीं है, यहाँ तक कि आपकी बुद्धि जो है, इंटेलेक्चुअलिटी जिसको कहते हैं, वो भी आप नहीं है। आप केवल इन सभी के साक्षी हैं। शुद्ध चैतन्य है, शुद्ध आत्मा है, और वो केवल एक है। वो पूरे ब्रह्मांड की एक ही चेतना है। पूरे ब्रह्मांड का साक्षी केवल और केवल एक है, और साक्षी केवल आप हैं। आप ही साक्षी हैं। इसके अलावा जिस शरीर को आपने अपना मान रखा है, जिस मन को आपने अपना मान रखा है, जिस बुद्धि को आपने अपना मान रखा है, वो सब आप नहीं हैं। वो आप हैं ही नहीं। शुद्ध साक्षी स्वरूप आपका है, और उसी को आत्मा कहा गया है, उसी को भगवान कहा गया है, उसी को परमात्मा कहा गया है, उसी को चैतन्यता कहा गया है। सारी सृष्टि जैसे चलती है, बस वही आप। एक आपने सुना हो या नहीं सुना हो, मैं आपको जरूर सुनाना चाहता हूँ। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिना हाथों के सारा काम करता है। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन मतलब मुख, मुख है नहीं, और सारे रसों को भोगने वाला है। बिनु वाणी बक्ता बड़ योगी, और जिसके पास कोई वाणी नहीं है, फिर भी वो सब कुछ बोलने वाला है, सबसे बोलने वाला है। बस वही शुद्ध साक्षी है, वही परमात्मा है, वही भगवान है। ये चीज़ उसी के लिए गई। तो जो वेदांत में साक्षी शब्द आया है, वो कोई और नहीं, वो केवल और केवल आपके लिए, शुद्ध शुद्ध आपके लिए। और आप वही हैं। ना तो आप ये शरीर हैं, ना आप ये मन हैं, ना आप ये इंद्रियां हैं, ना आप ये बुद्धि हैं जो ये सोचते रहते हैं। ये कुछ भी आप नहीं। ना आप पास्ट हैं, ना आप फ्यूचर हैं। केवल केवल प्रेजेंट जिसको कहा जाता है, बस वही साक्षी। साक्षी ही केवल प्रेजेंट है, वही सत्य है। उसी को परम सत्य, जिसको बुद्ध ने खोजा, जिसको महावीर ने खोजा, जिसको श्री कृष्ण ने खोजा, जिसको राम ने खोजा, जिसको श्री रामकृष्ण परमहंस ने खोजा, जिसको स्वामी विवेकानंद ने खोजा, जिसको स्वामी दयानंद सरस्वती ने खोजा, जिसको अनादि है, जो भगवान शिव से लेके जो योग के जनक है और वर्तमान के योगियों तक सभी ने जिसको खोजा है, बस वही साक्षी है। शुद्ध स्वरूप आपका वही साक्षी। और जिस दिन आप उस मूल स्वरूप का स्पर्श कर लेंगे, आप जिस दिन उसको जान जाएंगे, आप भी वही हो जाएंगे। तो यही है साक्षी। साक्षी एक ऐसा तत्व है जो केवल केवल एक है। उससे ही सारी घटनाएं घट रही हैं, सारी चीज़ें सृष्टि में हो रही हैं, लेकिन वो किसी घटना को घटने में सहायता नहीं करता, उसके होने से हो रही हैं। बस वो उसका जानने वाला है, बस वो है। जानने वाला भी मत कहें आप, तो ये कहिए कि वो केवल है, क्योंकि जाना जाएगा तो मन से, जाना जाएगा तो इंद्रियों से, जानने के लिए भी मन चाहिए। शुद्ध स्वरूप है वो, बस वो है, वही साक्षी है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही शुद्ध शुद्ध स्वरूप सृष्टि, और वही शांति है। आपको अगर शांति चाहिए तो आपको सत्य को खोजना पड़ेगा। हम खोजी, भारतीयों को खोजी कहा गया, इस संस्कृति में हमें खोजी कहा गया है, और खोजी किसी और चीज़ का नहीं, शुद्ध चैतन्यता का, आपकी मूल स्वरूप का। बस वही आप हैं, वही हम हैं, वही हम सब हैं। उसको जानना ही जीवन का उद्देश्य है। तो ये जो साक्षी है, इस पर मैंने आपको बताया साक्षी क्या है। मन और इंद्रिय वो करता नहीं है। आपको भगवान श्री कृष्ण, अगर आपने गीता सुनी हो तो भगवान श्री कृष्ण
गीता में अर्जुन से कहते हैं ना तो तू करता है ना अकर्ता है, तू दोनों से परे है, तू दोनों से ऊपर है, बस वही साक्षी है। केवल और केवल शुद्ध जानने वाला है, केवल और केवल। जब आप ऐसे हो जाते हैं, जब आप ध्यान भी करते हैं, वो केवल और केवल जो भी विचार आपके आते हैं, ये ध्यान के हज़ारों तरीके, ध्यान के एक तरीकों में ये भी बहुत बहुत अच्छा तरीका है कि आप केवल बैठें, बस इंद्रियां क्या कर रही हैं, आपका शरीर कैसा हो रहा है, आपका मन कैसा हो रहा है, सब चीज़ों को बस जानें, केवल और केवल जानें, तो आप उस स्वरूप को पा सकते हैं, उस मूल स्वरूप को पा सकते हैं। तो आप साक्षी शब्द से जो मैंने बताया, आप ज़रूर कुछ ना कुछ समझे होंगे। ये साक्षी होता क्या है, क्यों वेदों में, उपनिषदों में, महापुरुषों ने बार बार इसकी बात की है। तुम केवल साक्षी हो जाओ। चॉइसलेस अवेयरनेस भी जिसको कहा जाता है, केवल और केवल अवेयर होना। अवेयर होने का मतलब क्या, केवल और केवल देखो, केवल और केवल जानो, केवल और केवल जागो, और कुछ नहीं। बाकी सारी चीज़ें अपने आप घटित हो रही हैं। तो यही है साक्षी का मूल स्वरूप। अब थोड़ी बहुत आप ज़रूर समझे होंगे। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।